आज का हमारा बेटा चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमी पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ठीक है, 5 चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमें 91 में ये बताना है कि 91 के बाद जो हमने यहाँ सुधार किए हैं, 91 में जो हमारी पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी में हमने LPG लेके आए थे। ठीक है, LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आपके इंडिया में 91 में आया था। 91 से जो पहले की सिचुएशन है हमारी, उसमें हमारा पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा था। और यहाँ हमारा जो है पहले कोटा होता था, अब उसकी जगह प्राइवेटाइजेशन ने ले ली थी। पहले क्यू होता था, L होता था, लाइसेंसिंग होती थी, क्यू होता था, कोटा होता था, और P होता था, परमिट होता था। LQP था पहले, अब LPG हो गया था। कोटा, लाइसेंसिंग और परमिट। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लाइसेंसिंग में आपको भी पता है कि लाइसेंसिंग में रिलीफ कर दिया गया है कि कुछ ही सेक्टर ऐसे रह गए हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंसिंग, ये लिबरलाइजेशन जो आया आपका, इसमें यही किया गया था कि कुछ ही यूनिट आपकी ऐसी रख दी गई थी कि जिनके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा जो आपके उद्योग हैं, उनमें आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे आपका कोई सोल ट्रेड है, यानी कि कोई दुकान है जिसको आप इजीली बिना किसी लाइसेंस के चला सकते हैं। दुकान आपकी इन 6 या 7 जो आपके आइटम हैं, इनसे अलग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आइटम ऐसे दिए हैं जिनसे रिलेटेड अब भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो 91 में इसने दे रखा है कि पहले ये नियंत्रण लगाए गए थे कि औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था या कीमत नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल किया जाता था, फाइनेंस कंट्रोल है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, या जो बड़े घराने होते थे जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था, टाटा बिरला जो ये होते हैं, इनके पास जो इनकी इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था कि इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी वो अब हटा दी गई थी। उसके बाद आपकी ये भी देखा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें आपका आउटपुट एक्चुअल में जितनी आपकी कैपिटल इन्वेस्ट है उतनी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपके जो पब्लिक सेक्टर में आने वाले डिपार्टमेंट थे उनको सिक यूनिट में डिवाइड कर दिया गया था। सिक यूनिट मीन्स रुग्ण इकाइयाँ, यानी कि बीमार इकाइयाँ। बीमार इकाइयों का मतलब यहाँ क्या था कि ऐसी इकाइयाँ जिनका उत्पादन अपनी एक्चुअल सेल से कम है, यानी कि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड जो हम लेके चले हैं और एक्चुअल है, उन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्ड हम इसलिए लेके चले थे क्योंकि हमारे पास जितने संसाधन थे उनके अकॉर्डिंग हमारे पास इतना आउटपुट होना चाहिए था, पर एक्चुअल में जब आउटपुट किया गया तो उन स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया। इसलिए हमारी जो यूनिट है उनको हमने सिक यूनिट में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, अब इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। फर्स्ट, आपका लाइसेंसिंग से मुक्ति करा दी गई है आपकी। अब केवल आपका शराब, सिगरेट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपकी, उनसे रिलेटेड जो आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक सेक्टर को सीमित कर दिया गया। पहले आपके 17 ऐसे जो एरिया थे जो पब्लिक सेक्टर में हमने डिवाइड किए थे, अब केवल 8 कर दिए गए थे, और 2010-11 में केवल 2 ऐसे रह गए जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, जो परमाणु से संबंधित और रेलवे से संबंधित है आपका। इसके अलावा जितने भी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है, कितना भी आपका जो है वो अलग अलग जो सेक्टर है वो आपके प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। क्लियर है। इससे पहले जैसे हमारी जो बस वगैरह की सर्विसेज है उनको भी हम पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व करते थे, अब वो भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है उनका। अब उसके बाद है कि आपका पहले रिजर्वेशन होता था कि प्रोडक्शन एरिया की कितना आपको प्रोडक्शन क्रिएट करना है, प्रोडक्शन करना ही कितना है, वो आपके पास एक लिमिट होती थी, कोटा होता था। उससे ज़्यादा आप
प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। अब क्या है, आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। उत्पादन क्षमता का विस्तार, यानी कि आपकी पहले जो लाइसेंसिंग व्यवस्था होती थी उसमें लाइसेंसिंग में जितना कोटा होता था केवल उतना ही उत्पादन आपको करना होता था। अब लाइसेंसिंग से ज़्यादा, लाइसेंसिंग का मतलब यहाँ केवल प्रूफ है कि आपको जो लिमिट दे दी जाती थी लाइसेंसिंग में कि आपको केवल इतना ही उत्पादन करना है, वो लाइसेंसिंग में से हटा दी गई है। केवल लाइसेंसिंग का मतलब यहाँ परमिशन से है कि आप उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल गुड्स हैं उनका इंपोर्ट हम कर सकते हैं, यानी कि ऐसी मशीनें जो हम दूसरे देश से मंगाना चाह रहे थे, पहले नहीं मंगा पा रहे थे, अब दूसरे देशों से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों से हम मशीन मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है आपका। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और आरबीआई आपका आ जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है आपकी प्रतिभूतियों को किस तरीके से कंट्रोल करती है। कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होती है और आरबीआई क्या होता है। आरबीआई किसी भी देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, जिसकी स्थापना, जैसे अभी भारत में हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। वो क्या करता है, भारत के जितने भी प्रतिभूतियों से संबंधित है, यानी कि हमारे ऋण पत्र है, शेयर्स हैं, उन सब को, या हमारी जो कैश रिजर्व रेशो है, जैसे अभी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि आरबीआई ही कंट्रोल करता है कि इकोनॉमिक्स में जितना भी इन्फ्लेशन आता है वो सारा कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। यानी कि तेजी की स्थिति या जो मंदी की स्थिति होती है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इसी तरीके से आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी हम क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। ये कंपनियों के खरीदने और बेचने का काम करते हैं, कंपनी की जो पूंजी होती है उसमें सहायता करते हैं। तो ये अलग से हमने विदेशों के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसी तरीके में, इसी सीक्वेंस में जोड़ा है कि अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो आपके इन्वेस्टर हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मर्चेंट हैं आपके, और बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, ये इसी के अंदर आएंगे। क्लियर है।